गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा के विकारी तत्व अर्थात लिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो छात्रों जान लें, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री अथवा पुरुष जात के होने का बोध होता है उन शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब प्रश्न उठता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जात के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जात के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब दूसरा है कि कुछ प्राणिवाचक होते हैं और कुछ अप्राणिवाचक अर्थात निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब प्राणिवाचक में तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पता कर लेते हैं कि वह पुरुष जात का है अथवा स्त्री जात का है, लेकिन अप्राणिवाचक निर्जीव वस्तुओं में हमें इसका बोध नहीं हो पाता है कि वह पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग शब्द का है। इसके लिए मनीषियों ने कुछ नियम बनाए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं कि पुल्लिंग के पहचान के नियम। पुल्लिंग के पहचान के क्या क्या नियम होते हैं, उसमें यदि किसी फल का नाम हो अथवा वृक्ष का नाम हो अथवा अनाज का नाम हो या दिन का नाम हो, इसके अलावा महीनों के नाम, देश के नाम, समुद्र या पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, रत्न और धातुएं तथा भारी बेडोल वस्तुएं जो होती हैं वे अधिकांश शब्द पुल्लिंग के ही माने जाते हैं। अर्थात जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, देश के नाम जैसे भारत, अमेरिका, समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, और शरीर के जो कठोर अंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, सिर, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा रत्न और धातुएं जैसे सोना, चांदी, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा भारी बेडोल, कोई कठोर चीज हो उसे भी हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के नियम है कि स्त्रीलिंग शब्दों का पहचान आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो उसमें देखें, झीलों का जो नाम होता है वह सभी झीलें जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती हैं। नदियों का जो नाम होता है वह भी स्त्रीलिंग होती हैं। इसके अलावा जो भाषा की लिपियां हैं, भाषा की लिपियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। साथ में बोली जो होती है, जो विभिन्न बोलियां हैं जो बोली जाती हैं वह भी स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाओं के नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। दूसरा, शरीर के कोमल अंग जैसे आंख, त्वचा, नाक, कान, यह स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा कुछ आहार है जो पुल्लिंग में बच जाते हैं, जो अनाजों के नाम जैसे मकई, यह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में ई, या, आई, वट, आस, ता प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। अब दूसरा है कि यदि हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी कुछ नियम हैं। नियम जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन करने के लिए दिया हुआ है आ, ई, या, इका, इनी, इन, आनी, आइन, नी, मति, वति, त्रे और कुछ स्वतंत्र वर्ग। तो इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनके अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। इन प्रत्ययों को जोड़ देते हैं तो वह शब्द यदि पुल्लिंग का है तो स्त्रीलिंग में बदल जाता है, और यदि किसी शब्द के अंत में यह प्रत्यय लगे हुए हैं उन प्रत्ययों को यदि हटा दिया जाए तो वे स्त्रीलिंग से
पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आ प्रत्यय सुत माने पुत्र होता है, और यदि आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो वह सुता बन जाएगा। इसके अलावा यदि ई प्रत्यय देखें, जैसे काका है, यदि काका में ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा काकी। उसी प्रकार से या प्रत्यय है, या प्रत्यय में यदि मान लें जैसे गुड्डा है, अगर उसमें गुड्डा में या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो गुड़िया हो जाएगा। आगे है इका प्रत्यय। इका प्रत्यय जैसे अध्यापक है, यदि इसमें इका प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अध्यापिका। उसी प्रकार से इन्हीं प्रत्यय है, मान लें यदि कोई शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी में यदि इन्हीं प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थिनी हो जाएगा। दूसरा सहपाठी है, मान लीजिए इन्हीं प्रत्यय जोड़ दिया जाए सहपाठिनी हो जाएगा। आगे दिया हुआ इन प्रत्यय, जैसे कुम्हार है, अगर इनमें इन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कुम्हारिन हो जाएगा। उसी प्रकार से आनी प्रत्यय है, आनी प्रत्यय में यदि हम इंद्र देखें, इंद्र पुल्लिंग है, यदि इसमें आनी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इंद्राणी हो जाएगा। इंद्राणी भी कहते हैं इसको। जैसे देवर है, देवरानी हो जाएगा। आगे दिया हुआ आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में जोड़ दिया जाए, जैसे पंडित है तो हो जाएगा पंडिताइन। उसी प्रकार से नी प्रत्यय है, अगर मान लीजिए एक मोर है, यदि इसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो मोरनी हो जाएगा। इसके आगे मति शब्द दिया हुआ है, यदि हम किसी शब्द के अंत में, किसी पुल्लिंग के अंत में मति प्रत्यय जोड़ दें तो यह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती। उसी प्रकार से वती प्रत्यय जोड़ दिया जाए तब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हो जाएगा। जैसे ज्ञानवान ज्ञानमती। त्रि प्रत्यय जोड़ के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कवि कवित्री। कुछ स्वतंत्र वर्ड होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बिल्कुल ही उलट होता है, जैसे कि नर नारी माता पिता। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो सदा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे खटमल हो गया, उल्लू हो गया, कछुआ हो गया, वह हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मछली हो गया, कोयल, गिलहरी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनके आगे नर अथवा मादा शब्द जोड़कर इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में आप सीखेंगे वचन और कारक, संज्ञा के विकारी तत्व। लिंग यहाँ पे खत्म होता। आज आपने सीखा लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग के पहचान के नियम आपने सीखा, स्त्रीलिंग पहचान के नियम आपने सीखा, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने के नियम को आपने सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।